आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि डेटा माइनिंग क्या होता है। डेटा माइनिंग हम कैसे करते हैं कि अगर जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपना इंडिया मार्ट हो गया, अपना ट्रेड इंडिया हो गया या अलीबाबा हो गया। ये तीन कंपनियां जो हैं, ये तीन कंपनियां एक्सपोर्ट में भी काम करती हैं और ये तीनों कंपनियां जो काम करती हैं ये प्योर बी टू बी मार्केट प्लेस है। ठीक है। तो अब हमको अगर जैसे किसी बंदे से या किसी अलग, जैसे जो वहाँ पर काम करते हैं, तो अगर हमको कुछ अलग हट के काम करना है, कुछ अलग हमको इंसेंटिव बनाना है वहाँ पर। ये बी टू बी मार्केट क्या है, यहाँ पर क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो ट्रेडर हैं, हम उन लोग जैसे जो मैन्युफैक्चरर हैं, हम वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके इसके बाद अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो जब ये सेल करते हैं तो इनको बल्क में ऑर्डर चाहिए होता है कि जो कस्टमर इनसे बल्क में ऑर्डर करके खरीदे, इनका जो सामान रहता है वो बल्क में ऑर्डर करके इनसे खरीदे, परचेज करें। तो हमारा काम क्या होता है कि सप्लायर और बायर को कनेक्ट कराना होता है, जो प्योर B2B मार्केट यही करता है। ठीक है। तो आज के डेट में हम यही सीखने वाले हैं कि जो B2B मार्केट में है वो जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग कुछ अलग हट के काम करना चाहते हैं कि मुझे अलग से कुछ काम करना है, इसके बाद अलग से कुछ मुझे इंसेंटिव बनाना है, तो भाई अलग से मेहनत भी करना होगा। तो आज के जो टॉपिक है, जो मेन मेरा टॉपिक है कि हम डेटा माइनिंग करके कैसे मतलब अलग कंपनी का डेटा निकाल करके आपको जो है वहाँ पर कॉल करके कैसे हमको फाइनल करना होगा कि जो है वो डेटा भी हमको मिल जाए। और उस कंपनी के पास अगर हम जाते हैं, बात करते हैं, मीटिंग निकालते हैं, पहले तो आपको बात करना पड़ेगा। बात करने के बाद जब वहाँ से मीटिंग आपका हो जाएगा तो आपको वहाँ पर जाना होगा, सारी चीज़ें आपको दिखाना होगा कि जो है आप क्या क्या करते हैं, आपकी कंपनी क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कैसे वहाँ से उनको लीड इंक्वायरी जनरेट करा करके देती है। अगर पैन इंडिया का चाहिए तो पैन इंडिया का इंक्वायरी मिलता है, अगर अपना एक्सपोर्ट का चाहते हैं तो एक्सपोर्ट का भी इंक्वायरी वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है। वो कंपनी, वो जो बैकएंड टीम बैठी रहती है, वो बैकएंड टीम उसी के लिए ही बैठी रहती है कि आपके लिए वो काम करे। जब वो आपके लिए प्रॉपर काम करती है तो वहाँ से इंक्वायरी आपको मिलती है। और इंक्वायरी भी कैसा रहता है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इंक्वायरी कैसा रहेगा। जैसे अपना यहाँ पर मैं आई और यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर जैसे अगर हमको केमिकल का जो है डेटा माइनिंग करना हुआ, या फिर अपना फार्मा कंपनी का हो गया, या फिर अपना मेटल का हो गया। ठीक है। तो आज मैं अपना निकालती हूँ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। नहीं, मैं फार्मा पर काम करती हूँ। तो मैं फार्मा पर कैसे काम करती हूँ, फार्मा का ही डेटा मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PHARMA, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरर भी लिख सकते हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ गया, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मुंबई आ गया, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पुणे आ गया, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नवी मुंबई आ गया, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन नासिक आ गया, इन वसई आ गया, इन औरंगाबाद आ गया, इन इंडिया आ गया, इन थाने आ गया। तो हम थाने, हमारा जो टारगेट है, जो हम जिस लोकेशन पर हम काम करते हैं वो हमारा लोकेशन क्या है, थाने। अब थाने में आपको काम करना है तो आपको सबसे पहले ये जो वेबसाइट इनकी बनी हुई है, इस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर इनका वेबसाइट है। ठीक है। इनका ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये वेबसाइट का वेबसाइट बना भी है कि नहीं बना है, एक बार देख लेते हैं। ये देखो इनका बना हुआ। ठीक है। इनका वेबसाइट बना हुआ। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर ट्रेड इंडिया नहीं, यहाँ पर केवल इनका जो है ईमेल आईडी दिया हुआ है, बाकी और कोई कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ। ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं इसको बैक करती हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर मोर प्लेसेस पर मैंने क्लिक किया और मैंने इस डेटा पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर भी मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर ये डेटा ओपन होकर के आ रहा। अभी हमको इन सबको नहीं फॉलो करना है, अभी इसके नीचे हम आएंगे, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग ऐसे डालो, यहाँ पर इन थाने हटा दो, ऐसे डालो। अब यहाँ पर भी देखो ये आपका आ गया, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि ये ट्रेड इंडिया पर, ये देखो यहाँ पर बता रहा है ये जस्ट डायल पर ये सोल्यूशन, ये लिंक्डइन है, इनका ये खुद का वेबसाइट बना हुआ है और ये किसी अदर प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए हैं। अब यहीं पर हम ट्रेड इंडिया पर डालते हैं, यहीं पर जो जिसमें मैं काम करती हूँ, जैसे एक प्लेटफॉर्म है अपना TradeIndia.com, यहाँ पर काम करती हूँ, TradeIndia.com आया, इस पर आप क्लिक कर दो और ये जो कंपनी का नेम है, ये कंपनी का नाम ना यहाँ से आप कॉपी कर लो, ये कॉपी आपने कर लिया यहाँ से। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखना होगा यहाँ कि जो है इस कंपनी से रिलेटेड कितने लोग ट्रेड इंडिया पर जुड़ करके काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 1011 लोग हैं, ये देखो यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर देखो ये अलग अलग कंपनियां हैं, है ना, ये मैंने जो बताया ये आपका अलग हो गया। अब यहाँ पर इसी कंपनी का नेम जो मैंने टाइप किया है, इसी कंपनी का नेम मैं यहाँ दूसरे गूगल पर जाऊंगी, नया पेज ओपन करूंगी और यहीं पर मैं पेस्ट कर दूंगी। अब यहाँ देखो क्या ओपन होगा, यहाँ देखो इस कंपनी का नाम आया सबसे पहले, इसके बाद देखो ये इंडिया मार्ट पर, ये जो क्लाइंट है ये इंडिया मार्ट पर ऑलरेडी काम कर रहा है। ये जो कंपनी है ना फार्मा में, ये अपना ए सोल्यूशन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड करके है, ठीक है। ये कंपनी जो है अपना इंडिया मार्ट से जुड़ी हुई है, देखो ये इंडिया मार्ट से जुड़ी हुई है, ये जाओबा कॉर्प करके है उससे जुड़ी है और इसका खुद का बिजनेस भी है। और यहाँ पर एक कंपनी है महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डायरेक्टरी करके है, उससे जुड़ी हुई है। बाकी ये ट्रेड इंडिया पर नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ये डेटा है ना, ये देखो यहाँ से क्या करना आपको, अब आपको एक्सेल सीट भी आप ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप नोटपैड भी ओपन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो एक्सेल सीट ही ओपन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ आती हूँ, मैं एक्सेल सीट अपना ओपन करती हूँ, EX मेरा आया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब यहाँ पर ना आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा आपको, यहाँ से अब यहाँ पर देखो आपने बड़ा कर लिया। यहाँ पर ना आप लिखेंगे कंपनी नेम, यहाँ पर लिखोगे COMPANY, यहाँ पर तो C आया ही नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है C कंपनी नेम, NAME नेम लिखना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर यहाँ से आपको, है ना,
अब ये हो गया, बी हो गया, ये हमारा हो जाएगा मोबाइल नंबर। यहाँ पर कंपनी नेम, क्लाइंट नेम, क्लाइंट का नेम तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लाइंट का नेम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको सबसे पहले कंपनी नेम, कंपनी नेम क्या है, कंपनी नेम है ये एब्सोल्यूशन, ये हमने कॉपी किया और इसके बाद यहाँ पर आओगे, आप पेस्ट करोगे, नीचे नीचे आप पेस्ट कर दोगे, है ना, सही हो गया ना। अब देख यहाँ पर आओगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दो, VILE मोबाइल, नो डॉट लगा दो, इसके नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दो आप। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर अगर कॉपी नहीं हो रहा ना, यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपको 87 67 91 यहाँ पे डालना है आपको, 87 67 91, इसके बाद है 90 के बाद क्या है 47, और इसके बाद यहाँ से इसका एड्रेस आप ले लोगे, ये चीज़, ठीक है। यहाँ एक्सेल में जाके 47 है, लास्ट में यहाँ पर आप डालोगे 47 और यहाँ पर आप डालोगे ADDRESS एड्रेस, यहाँ नीचे आप उसका एड्रेस पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ देखो, समझ में आए। तो यहाँ पर ना आप ऐसे ही आप जाओगे, दूसरी कंपनी देखोगे, यहाँ पर ये वाला भी आप ना यहाँ से चेक करना, कंपनी नेम यहाँ से चेक करके फिर जाना यहाँ पर आपको डालना होगा, ये देखो, अब देखो यहाँ पर ये आया, यहाँ पर देखो ये भी सेंटर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड करके है। अब ये कंपनी देखो किससे किससे जुड़ी है, ये कंपनी केवल जस्ट डायल से जुड़ी हुई है, ना तो इसने इंडिया मार्ट को दिया है, ना तो ट्रेड इंडिया को ही ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। अब इसका नंबर कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसका जो कंपनी है यहाँ पर ये, और नहीं तो यहाँ पर भी जब जाओगे तो देखो इसका वेबसाइट बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे, ये देखो, है ना। अब यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट का पेज है, कॉन्टेक्ट का पेज है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसका जो है सारा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप नहीं ले सकते। तो लेकिन यहाँ पर जो डला हुआ है नंबर, यहाँ से ये डेटा आप कॉलिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इसने मोबाइल नंबर ही नहीं अपना डाला है, ठीक है। तो इसको कैसे आप कॉल करोगे, नहीं कर सकते हो। मैं दूसरा आपको बताती हूँ, इसको देखो, निकाकेम फार्मास्यूटिकल करके है। यहाँ पर देखो, इस क्लाइंट का देखो नंबर यहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर इस क्लाइंट को आप कॉपी भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी ऐसे इसका डेटा लेकर के इसका कंपनी नेम कॉपी करके, पहले इसका कंपनी नेम कॉपी करके आप गूगल पर चेक कर लो। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर आपको ऐसे डालना है, ऐसे करना है यहाँ से, है ना। अब देखो ये देखो ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी अपना ट्रेड इंडिया पर भी जुड़ी हुई है, ठीक है। इस कंपनी का यहाँ पर नंबर भी दिख रहा है, और यहाँ पर ये कंपनी काम भी कर रही है, इंडिया मार्ट के साथ में भी काम कर रही है, ट्रेड इंडिया के साथ, मतलब ये भी B2B मार्केट प्लेस है, ये भी B2B मार्केट प्लेस है। और ये सर्विस बेस्ड, जो जस्ट डायल है अपना, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, ये ऑलरेडी केवल सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनका खुद का बना हुआ है, यहाँ पर देखो इनका खुद की कंपनी आ रही है,
nikkawaypharmaceutical.com, है ना। ये चीज़ आ रहा है यहाँ से। इसको जब ये डेटा अपना ट्रेड इंडिया पर लिस्टेड है तो इसको नहीं कॉल कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर ये डेटा ट्रेड इंडिया पर लिस्टेड होता और इंडिया मार्ट पर नहीं होता, तो आप इंडिया मार्ट के अगर एम्प्लॉई हैं तो इस डेटा को उठा करके इंडिया मार्ट पर आप कॉल कर सकते थे कि सर ये आपका डेटा मुझे मिला गूगल से, आप मैन्युफैक्चरर हैं, फार्मा में आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो सर हमारी कंपनी क्या करती है कि जो है हमारी कंपनी B2B मार्केट प्लेस है, जहाँ से हम लोग सर आपके प्रोडक्ट में इंक्वायरी जनरेट करा के देते हैं। तो वो कस्टमर बोलता कि ठीक है, अगर आप मेरे प्रोडक्ट में इंक्वायरी जनरेट करा के देते हैं, मुझे लीड प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे आपके साथ में काम करना अच्छा रहेगा, मैं आपके साथ में काम करना चाहता हूँ। तो वो कस्टमर एक बार आपको मीटिंग देगा। वो मीटिंग एक बार आप उससे मीटिंग मांगेंगे कि सर मुझे एक मीटिंग का मौका दीजिए, एक मीटिंग दीजिए, मैं आ करके सारी चीज़ें आपको बताता हूँ या बताती हूँ। फिर जैसा आपको लगेगा कि हाँ हम लोग कैसे काम करेंगे, कैसे आपका इंक्वायरी वहाँ से मिलेगा, कैसे आपको धंधा वहाँ से मिलेगा, कैसे आपका बिजनेस वहाँ से ग्रोथ होगा, ये सारी चीज़ें तब जा कर के वहाँ पर आपको बताना होता है। जब वहाँ से क्लाइंट खुश हो जाता है, फाइनल होता है, तो वहाँ पर आपको मेंबरशिप प्लान देना रहता है। जैसे ट्रेड इंडिया का मेंबरशिप प्लान है वो अलग है, इंडिया मार्ट का मेंबरशिप प्लान है वो अलग है, अलीबाबा का मेंबरशिप प्लान है वो अलग है, तीनों का अलग अलग फीस है, ठीक है। तो ऐसे ही आप डेटा माइनिंग करना, डेटा माइनिंग करके आपको बहुत सारी चीज़ें अलग से मिलेंगी और वहाँ से आपका इंसेंटिव भी बनेगा, ठीक है। तो आज की डेट में ये वीडियो मैंने इसके लिए बनाया कि मुझे लगा कि हाँ डेटा माइनिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए जहाँ से लोगों का हेल्प हो। जो लोग B2B में काम कर रहे हैं वो लोग भी थोड़ा, जो नए बंदे हैं उनको भी थोड़ा जानने को मिले कि कैसे हम वहाँ से अलग अर्निंग कर सकते हैं, इंसेंटिव अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कोड प्रेस एकेडमी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपका क्वेश्चन रहता है वो कमेंट में आप पूछिएगा, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।